कभी कभी ज़िंदगी एक फ़ोन कॉल से पूरी तरह बदल जाती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विवेक वास्कले और मैं एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर हूँ। आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार किस्सा शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों लाइफ ही हार नहीं माननी चाहिए। स्ट्रगल तो चलता रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और उसी हिम्मत की वजह से आज मैं यहाँ हूँ एम्स में। एमपी में मेल नर्स की वैकेंसी के कोई चांस ही नहीं थे। अब ये नहीं समझ आ रहा था कि इतनी फीस भरने के बाद हम क्या करेंगे। प्राइवेट में जा रहे थे तो 5-7 हज़ार रुपये की सैलरी मिलती, या तो फिर वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए तो अच्छी सैलरी मिलती थी। और एमपी में तो सैलरी का क्या ही हाल है, क्या ही बताऊँ। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैनेज होगा, क्या करेंगे। नर्सिंग तो हो गया, अब करे तो करे क्या। डीमोटिवेट हुआ बहुत ज़्यादा। फिर लगा कि यार नर्सिंग फील्ड छोड़ के कुछ और ट्राई करना चाहिए, तो मैं उसके लिए फिर इंदौर गया। इंदौर में मैंने कोचिंग ज्वाइन की, वो भी अदर फील्ड की। सब इंस्पेक्टर के लिए प्रिपरेशन की। समझ नहीं आ रहा था कि क्या सिलेबस है उसका, लेकिन सोचा कि नर्सिंग में तो कोई स्कोप नहीं है, गवर्नमेंट प्रिपरेशन करूँगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर प्रॉब्लम वहीं आ गई। बैचलर्स डिग्री बीएससी नर्सिंग करने के बाद रूम रेंट और कोचिंग की फीस घर वालों से मांगने में कितना अजीब लग रहा था। बट पापा मम्मी ने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने फ्रीडम दी कि तुझे जो करना है वो कर, बट कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। उनको भी भरोसा था मुझ पे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, जॉब करूँ, कोचिंग करूँ, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करूँ। पैसे की ज़रूरत भी थी। रूम रेंट, कोचिंग की फ़ीस कैसे मैनेज करूँगा, घर वालों से तो मांग भी नहीं सकता। दिन में कोचिंग के बाद रात में सोने से पहले बस यही ख्याल आता था, लाइफ में कुछ कर भी पाऊँगा या नहीं। फिर एक दिन लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट आया जब मेरे दोस्त का कॉल आया। उसने बोला महाराष्ट्र में एक जॉब ऑफर हुई, चलेगा। फिर मैंने सोच लिया जॉब तो करनी पड़ेगी। मैंने बैग पैक किया और मेरे दोस्त के साथ चल पड़ा महाराष्ट्र के लिए। ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा और सबसे सही डिसीज़न साबित हुआ। वहाँ पहुँच के हमने बेसिक इंटरव्यू दिया और सैलरी डिस्कस हुई, तो हमारे एमपी से तो बेटर ही था वहाँ। और साथ में एकोमोडेशन भी दिया सर ने। वहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ओटी में स्क्रब हुए, और सबसे अच्छी चीज़ सर का काउंसलिंग। पेशेंट के मन में कोई डाउट नहीं रहता था। उनका बात करने का तरीका, उनका बिहेवियर, उनका काउंसलिंग करने का तरीका बहुत ही शानदार था। सब कुछ सही चल रहा था वहाँ पे। मानो ऐसा लग रहा था कि लाइफ में सब कुछ सही हो गया। उसके बाद मेरी एक नई जर्नी शुरू होती है, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ सीखा था और वो हमें काम आया। नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब। फिर आया लाइफ में दूसरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जिसने मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल से गवर्नमेंट जॉब तक पहुँचाया। प्राइवेट जॉब से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने तक का सफ़र मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको बहुत अच्छी लगी स्टोरी, तो अगर आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो नेक्स्ट पार्ट लेके आता हूँ मैं, प्राइवेट से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने तक का सफ़र। थैंक यू, बाय।